हेलो एवरीवन। क्या आप लोग ऑटोमेशन देखना चाहेंगे? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बेसिकली ऑटोमेशन मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम एक प्रैक्टिकल सीरीज को जनरेट करने वाले हैं ताकि आप इस चीज को देख पाए कि किस तरह से हम लोग ऑटोमेशन करेंगे, राइट? सो गाइस, जैसे पहले भी आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि ऑटोमेशन मतलब क्या होता है। ये देखें, ऑटोमेशन गाइस मतलब होता है कि लूपिंग इसे कहा जाता है, मतलब बल्क का कोई ऐसा काम जो आप एक बार में करना चाहेंगे उसको हम कहते हैं राइट। कोई भी ऐसी चीज जो आप ऑटोमेट चल रही है। गाइस, हमारे सामने क्या होता है जब हम लोग ऑफिस लाइन में वर्क कर रहे होते हैं, सो हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, वर्कलोड प्रेशर हो जाता है और हम लोग वहाँ पे मतलब चीज़ें को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे पीछे हो जाते हैं। अब इसके लिए क्या हो सकता है, एक प्रैक्टिकल सीरीज में आपके सामने रखता हूँ, एक सीरीज समझते हैं और इसको समझ के करते हैं कि किस तरह से यूज किया जाएगा। मान लीजिए आपके सामने एक फाइल है एक्सेल की, इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स ऑलरेडी मेंशन की गई हैं। अब आप ये चाहते हैं कि इन सारी सीटों के नाम एक के बाद एक यहाँ पे पेस्ट होते रहे, राइट? एज ए टीएल अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी और अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है तो आप क्या करें? एग्जाम, अगर आप एक नॉर्मल एक्सेल यूजर हो, मान लीजिए अगर आप एक नॉर्मल एक्सेल यूजर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट कॉपी और पेस्ट। और ये कितनी बार करना पड़ेगा? जितनी नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास डिटेल है, राइट? अब ऐसे करते गए गाइस कितना टाइम आपको लगेगा? जैसे मैंने आपको बताया, अगर मेरे पास 500 सीट हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा, राइट? अगर आप कहेंगे कि सर एक्सेल में तो 255 ही सीट होती है, राइट? आपका आंसर बिल्कुल सही है। वी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टूल आप कह सकते हैं, जिसके जरिए मैक्सिमम सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं। पहले आपको ये समझना है कि ये चीज़ का बेनिफिट है, राइट? सो फिलहाल के लिए क्वेरीज हमने समझी कि हमारे सामने एक फाइल है और उसमें बंच ऑफ सीट्स अवेलेबल है और सारी सीटों के नाम आपको वन बाय वन यहाँ पे पेस्ट करने हैं। ऐसे किया जाए, सबसे पहले हाइस कोडिंग समझेंगे। डेवलपर टैब पे जाना है आपको, विजुअल बेसिक पे लेना है और आई एम मेंशन कर दीजिए आप मॉड्यूल के लिए। ये आपको विंडो दिख जाएगा। अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है तो आप टूल में जाएंगे, टूल के अंदर आपको जाना है यहाँ पे एक ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा एडिटर फॉर्मेट्स एंड यू कैन गो हियर एंड यू कैन पिक द फॉन्ट साइज, जो भी आपको फॉन्ट रखना हो जस्ट ओके कर लीजिए, आपका फॉन्ट सेटिंग सेट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे हमें कोड लिखना है, ऑटोमेट करना, जैसे मैंने आपको बताया तो बहुत फंडामेंटल्स यूज होगा। सबसे पहले आपने लिखा सब गेट ऑल शीट नेम। अब यहाँ पे आप अपना कोड मेंशन कर दीजिए जो आप करना चाहेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सीट्स बहुत सारी हैं, सो वी कैन गो हियर एंड वी कैन डिक्लेयर द सीट्स। हमने लिखा डिव WS एज वर्क शीट। सबसे पहले आपने सीट को डिफाइन किया, ठीक? सबसे पहले क्यों? क्योंकि सीटों को करना है, सीटों पे जाना है तो सीटों को नाम तो करना पड़ेगा, इसलिए सीट आपने डिक्लेयर कर दी। उसी तरह डिव आई एज इंटीजर, आई हमारा एक वेरिएबल है बेसिकली, और आई हमने क्या किया, एक नंबर माना। वैसे हम लोग बाइट भी मान सकते थे। प्रॉब्लम इज दैट कि बाइट कमांड के अंदर 255 ही नंबर अलोकेट होते हैं, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया बीबी की अनलिमिटेड है कि कितना भी आप सीट यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब है अगर आपके पास 400 सीट भी है तो भी आ जाएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे इंटीजर कमांड यूज़ किया। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ डिफाइन करी, WS वर्कशीट, उसी तरह आई एज इंटीजर। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट, अगले एक्चुअली आपको क्या करना है, आपने मेंशन करना है आई बराबर 1, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार एक रहेगी, वो एक से काउंटिंग करता रहेगा, ये इसका मतलब है। फॉर ईच WS इन
वर्कशीट्स, ये ध्यान रखना है क्योंकि लूपिंग का पार्ट आपको समझ जाना है। दैट्स यूज वी आर यूजिंग वर्कशीट्स कमांड। ओके, वर्कशीट इसलिए क्योंकि आपने डिफाइन कर दी कॉन्सेप्ट कि हमारे पास जो वर्कशीट्स हैं वो AWS जो है वो ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है, किस में लिखना है, आपको एक सीट कंसिडर करनी है जो कि है मान लीजिए डेटा, यहाँ पे हमें काम करना है। तो वी कैन पुट हियर कोड सीट्स, सीट का नाम डेटा। ओके, अब यहाँ पे सेल्स होंगी, तो लिखा सेल्स। ओके, सेल्स कौन सा है, जब आप सेल्स लिखते हैं सबसे पहले गाइज आपके पास पूछता है रो नंबर और कॉलम नंबर। तो रो नंबर आपका चेंज होगा, क्यों, पहली बार आपको लिखना है, समझिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। इस कंडीशंस में ए हर जगह है बट नंबर चेंज है। ओके, ये आप समझिए कि क्या हो रहा है। सो सेल्स में सबसे पहले रो जो होगी वो रहेगी आपकी आई, क्योंकि हमने पहली बार आई को 1 माना, 2 माना, 3 माना, इसलिए, और ऐसे चलते चलते वो चलेगा जितना उसका डेटा है। उसी तरह से जिस कॉलम में रखना है तो फर्स्ट कॉलम में रख रहे हैं तो 1। तो मीन्स ये हो गया कि सीट्स में जाओ, वो सीट का नाम है डेटा, जिसके अंदर हमें लिखना है I,1, यानी कि सेल्स में डॉट वैल्यू। क्या लिखना चाहते हैं, WS डॉट। इसका ये मतलब हुआ कि लूप करा दिया गया है। क्या करा दिया गया है कि सीट्स में जाइए, सीट का नाम है डेटा, उसके अंदर हमें लिखना है सेल्स में I,1, यानी कि पहला कॉलम जो वैल्यू है उसके अंदर WS डॉट नेम। इसके बाद I बराबर हो जाएगा I+1, नेक्स्ट WS। ये कोड इतना सा कोड है गाइस जो आपकी सारी सीटों को, नामों को यहाँ पे कंपाइल करके रख देगा 1 बाय 1। यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सेल यूजर या अगर आप VB यूजर भी हैं तो शायद ये कोड आपको पता नहीं होगा, और इस कोड के जरिए हम सारी सीटों के नेम को कैप्चर करेंगे इस तरह। एक बार कोड पे नजर डालते हैं। डिम WS वर्कशीट, सबसे पहले आपने सीट को डिफाइन किया। ओके, सीट तो डिफाइन है बट आपको लिखना था किसी एक पर्टिकुलर सीट में जो कि एक नंबर होगा, जैसे A1 A2 A3 A4। सो दैट हमने यहाँ पे इंटीजर कमांड यूज करी, I एज इंटीजर। दैट्स वाई इंटीजर इसलिए क्योंकि बाइट कमांड के अंदर 255 कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है, राइट। I बराबर 1, पहली बार I की वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद आपने कहा फॉर ईच WS इन वर्कशीट, जो WS है वो ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स है। सीट्स में जाना है, डेटा के अंदर जाना है, और जो सेल्स है हमारा है I,1, क्योंकि पहली बार I की वैल्यू 1 होगी, अगली बार 2 होगी, इसी तरह से वो मूव होता रहेगा। वैल्यू बराबर WS डॉट नेम, सीट का नाम हमने मेंशन कर दिया। I में क्या होगा, एक ऐड होता रहेगा, इसलिए हमने I+1 कर दिया है, और नेक्स्ट WS। जैसे इस कोड को मैं रन करता हूँ, अब आप देखिए सारी सीट के नाम आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं 1 बाय। देखिए लाइव आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए मेरे पास जितनी भी सीट्स थी वो आ गई, जो कि एक एक्सेल यूजर कॉपीस्ट करेगा और न जाने कितनी बार करेगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए गाइस VB यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अपने डेटा को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं इस चीज़ के जरिए। आई होप इस सेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार कोड ज़रूर देखें, और थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने।